अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू जिश सोशल लैब। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सर्दी के इस मौसम में कैलिफोर्निया के अंदर जो है वो इतनी तबाहकुन आग किस तरह फैली। इस आग के फैलने की पीछे क्या मुहर्रिकात थे और क्या इस माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जो है आग जंगलात के अंदर आग लगने के जो पैटर्न हैं वो तब्दील हो रहे हैं, या फिर इसके पीछे जो इंसानी आबादियां हैं या जो इंसानी जो एक मादी जिंदगी का जो फ़रोग़ है वो इसके पीछे क्या वजह बन रही है। ये तमाम सवाल यकीनन आप सब जानने के लिए बेचैन होंगे और ये सब सवाल आप जानना चाहते हैं। तो इन तमाम सवालों पर हम आज बात करेंगे। प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा ताकि आप इन तमाम सवालों को जान सकें और समझ सकें कि आखिर इस आग के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। और इस मौसम में जबकि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में ये आग किस तरह से इस कदर फैल गई। तो इन तमाम सवालों को हम आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एंड तक देखिएगा और अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जो लगी आग है, इस आतिशज़दगी की जो शिद्दत है वो गुज़श्ता 4 दहाइयों से जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके जो मुहर्रिकात जो बताए जा रहे हैं कि किस तरह, क्योंकि अमूमी तौर पर जो ये मामूल से हटकर इसलिए भी है कि आम तौर पर जो ये आग की शिद्दत है ये मौसम गर्मा के अंदर जो है वो लगती है और मौसम गर्मा में ये आग शिद्दत इख्तियार करती है। लेकिन इस दफ़ा जो है ये आग जो है वो मौसम सरमा के अंदर जो है वो लगी है और इसके मुहर्रिकात जो हैं वो बहुत सारे रिसर्चर्स और बहुत सारी जो माहौलियात की टीमें हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इन तमाम मुहर्रिकात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तबाही के नतीजे में कहा जाता है कि ये जो वाइल्ड एक फायर स्टार्ट हुई है अभी कैलिफोर्निया के अंदर, इसकी वजह से जो हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा मरकज़ है वो तबाह हुआ है। बहुत सारे हॉलीवुड के अदाकारों के घर तबाह हुए हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की बात की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने की बात की जाए तो शायद कैलिफोर्निया की तारीख की ये तबाह कुन जो है वो आग है और तबाह कुन नुकसानात इससे हुए हैं। और अगर इसके नुकसानात का अजाला या इसके नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं 57 अरब डॉलर के नुकसानात हुए हैं इस जंगल की आग की वजह से। और जो इसके मुहर्रिकात हैं, देखें अभी जब अभी मौसम सरमा से पहले जो मौसम गर्मा था तो उस मौसम गर्मा के अंदर जो है वो बारिशें जो हैं वो हुई इस स्टेट्स के अंदर, और इन बारिशों की वजह से एक नमी क्रिएट हुई और उस नमी की वजह से जो है बहुत सारी खुदरू जड़ी बूटियां जो हैं वो पैदा हुई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में होने वाली तबाहकुन आतिशज़दगी की शिद्दत गुज़श्ता 4 दहाइयों के दौरान सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। ताहम माजी के मुकाबले में इस बार ये आग इसलिए भी गैर मामूली है कि आम तौर पर साल के इस हिस्से में कैलिफोर्निया के जंगलात में आतिशज़दगी के वाक़यात पेश नहीं आते, लेकिन आग भड़कने और तेज़ी से फैलने के दीगर अनासिर जमा हो जाने की वजह से साल के इस हिस्से में भी जंगल जल उठे। सबसे अहम बात जो इसमें कंट्रीब्यूट करती है वो ये कि शुमाल मशरिक खुश्क से आने वाली खुश्क और गर्म हवाएं चलना शुरू हुई, जिन्हें सांता एना विंड्स कहा जाता है। ये हवाएं मामूल से हटकर 150 किलोमीटर फी घंटा से ज़ायद रफ्तार से चलीं, जिसकी वजह से शदीद खुश्क साली हो गई। उस पर ये कि गुज़श्ता मौसम सरमा में नमी की वजह से बड़े इलाके पर जो बेतहाशा खुदरू पौधे उग आए थे, शदीद गर्मी में वो खुश्क हो गए। यानी बड़ी मिकदार में ईंधन वहाँ पहले से ही मौजूद था और इसके अलावा यहाँ से कसीर तादाद में बिजली की लाइनें गुजर रही हैं। माहिरीन का कहना ये है कि इन सब अनासिर ने मिलकर भड़कने वाली जंगल की आग तेजी से फैलाकर शहरों तक पहुंचा दी।
यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलवर्ड की फायर साइंटिस्ट बाल्च का कहना है कि अमेरिका के मगरबी खित्ते में जंगलात की आग के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में शाया होने वाले एक तहकीकी मकाले के मुताबिक 2001 के बाद से आतिशज़दगी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है और अब तक ऐसे छोटे बड़े 60,000 वाक़यात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। उनका कहना है कि जंगलात में आतिशज़दगी की सबसे बड़ी वजह जो है वो गर्म होता हुआ मौसम है, जिसकी वजह से जंगल में लगने वाली आग को वाफिर ईंधन मिलता है। और यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे से मुंसलिक फायर साइंटिस्ट जॉन केले का कहना है कि गर्मियों में होने वाली आतिशज़दगी शदीद होती है, लेकिन इसका फैलाव इतना तेज़ नहीं होता जितना मौसम सरमा में होता है। उनका कहना है कि मौसम सरमा में लगने वाली आग से ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इस मौसम में आग तेज़ी से फैलती है। मौसमियाती खबरें और इतलात फराहम करने वाली निजी मीडिया कंपनी के मुताबिक कैलिफोर्निया में लगने वाली जंगलात की आग से अब तक होने वाले नुकसानात का तखमीना लगभग 57 अरब डॉलर है। और इसके अलावा आग की लपेट में आने वाली इमारतों और मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर की तादाद देखी जाए तो ये कैलिफोर्निया की तारीख की बदतरीन वाइल्ड फायर है। कैलिफोर्निया में भड़कने वाली आग के लिए हालात पहले ही साजगार थे। कनाडा के यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले फायर साइंटिस्ट माइक फ्लैंगन के मुताबिक हवा की रफ्तार और शोलों के फैलाव का आपस में बराह रास्त ताल्लुक़ है। जिस तेज़ी से हवा चलती है, आग का फैलाव भी उसी रफ्तार से होता है। उनके बकौल इसलिए फायर फाइटिंग के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता और माहिरीन के मुताबिक ऐसे हालात में आग को रोकने के लिए फायर फाइटर के पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का वक्त होता है। इससे ज़्यादा दूर होने पर तीर कमान से निकल चुका होता है और फिर बात उनके बस से बाहर होती है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली इस आग ने अब तक 2000 से ज़्यादा घरों और हज़ारों इमारतों को राख का ढेर बनाते हुए लाखों लोगों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। गुज़श्ता चंद दिनों से लॉस एंजलिस में फैलने वाली इस होलनाक आग की तस्वीर और वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हैं और अक्सर सार्फिन हैरत का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि आखिर मौसम सरमा में आग का इस कदर फैलना कैसे मुमकिन हुआ। कुछ माहिरीन का कहना ये भी है कि गुज़श्ता मौसम सरमा में इस इलाके में होने वाली गैर मामूली नमी और बारिश के बाइस जनूबी कैलिफोर्निया के जंगलात और नवाही इलाकों में खुद रू पौधों और जड़ी बूटियों की तेज़ी से अफजाइश हुई। उनके बकौल इसके बाद होने वाली खुश्क साली ने इन पौधों को सुखाकर ईंधन में तब्दील कर दिया। उनका कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ख़िज़ा में खुश्की बढ़ रही है, जो सर्दियों के लिए एक बहुत बड़ा ईंधन छोड़ कर जाती है। फायर साइंटिस्ट जॉन केले का कहना है कि जंगलात की आग में इंसानों के पैदा करदा महरिकात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि आबादी की बढ़ती हुई ज़रूरियात भी माहौलियाती और दीगर अहम तगय्युरात को जन्म देती हैं। कैलिफोर्निया को भी बढ़ती आबादी का सामना है। केले के बकौल ज़्यादा आबादी का मतलब है कि बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़दामात किए जाएंगे। उसका सीधा मतलब ये होगा कि बिजली की लाइनें बढ़ाई जाएंगी और इन्हीं से जंगलात में आग के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में अब आपको समझ आया होगा कि आखिर किस तरह से कैलिफोर्निया में आग लगी और किस तरह से ये आग फैली। ग्लोबल वार्मिंग शायद इसकी यकीनी तौर पर, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग ही इसकी एक अहम वजह है, और उसके साथ साथ जो इंसानों की बढ़ती हुई आबादकारियां हैं जिनकी वजह से जो है वो ज़ाहिर बात है बिजली की फरहमी जो है वहाँ पर यकीनी बनाई जाती है। और ये भी जंगलात के साथ साथ जब ये लाइनें गुजरती हैं तो ये एक बहरहाल थ्रेट है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मौसमियाती तगैर पैदा हो जिसकी वजह से इन पर कोई असर पैदा हो तो वो आग लगने का या आतिशज़दगी का सबब बन सकता है।
تو یہ تمام اسباب اب یقیناً آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے.